नमस्कार दोस्तों। आज हम आगे शुरू करते हैं कंपोजिट नंबर से। देखेंगे कंपोजिट नंबर क्या है, उसके बाद आगे भी देखेंगे आगे की चीज़ों को। सबसे पहले शुरू करते हैं कंपोजिट नंबर। हम लोगों ने कल तक देखा प्राइम नंबर्स, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, इन सारी चीज़ों को हमने देखा। कंपोजिट नंबर क्या होता है अब आगे देखते हैं। लेट्स सी। देखिए, कंपोजिट नंबर को पहले हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद समझेंगे। कंपोजिट नंबर्स आर नॉन प्राइम। ये प्राइम नंबर नहीं होता है, नॉन प्राइम नेचुरल नंबर। दे मस्ट हैव, उनके दे मस्ट have at least one factor and itself। देखिए, कोई भी ऐसा नंबर जिसका फैक्टर जो है वन और इटसेल्फ के बाद भी दूसरा कोई हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 4। देखिए, इसका एक तो 1 है कंपोजिट नंबर, इसका फैक्टर, दूसरा 2 है, तीसरा 4 है। 9, देखिए 1 भी है, 3 भी है, 9 भी है। तो देखिए इसमें 2 फैक्टर रहता तो ये क्या हो जाता, 1 एंड इट सेल्फ रहता तो क्या हो जाता, ये प्राइम नंबर हो जाता। बट यहाँ क्या है, एक फैक्टर और अधिक बढ़ जा रहा है, एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे 16, तो 1, 2, 4, 16, इसका सब फैक्टर है। ये क्या है, ये सब फैक्टर है। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। सिंपली कुछ पॉइंट्स देखेंगे हम लोग। एक पॉइंट आता है, कंपोजिट नंबर जो है वो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ऑड नहीं हो सकता है। जैसे ये देखिए 9 एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। 9 एक ऑड नंबर है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, बट क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। दिस इज़ ऑड नंबर। देखिए हम लिखते हैं दिस इज़ ऑड नंबर, बट इट इज़ ऑल्सो एक कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये 2 से तो डिविजिबल है नहीं, बट इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 है, 3 है और 9 इटसेल्फ है। तो ये एक कंपोजिट नंबर हुआ। अब हम 1 के बारे में ज़रा सा देखते हैं। 1 तो प्राइम नंबर था ही नहीं, तो 1 इज़ नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट नंबर। ना ही ये प्राइम है, ना ही ये कंपोजिट है। अब आते हैं को प्राइम के बारे में हम लोग देखते हैं। को प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए पहले हम लोग इसको समझते हैं, फिर इसका डिफिनीशन लिखते हैं, या फिर पहले डिफिनीशन ही लिख लेते हैं। 2 नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी co-prime if their HCF is 1। अभी तो हम लोगों ने HCF पढ़ा नहीं है, बट हम देखते हैं। इसके कहने का मतलब है इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर 1 हो। ये ऑड भी हो सकता है, इट शुड बी एन ऑड और एन इवन। जैसा कि एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 7, 9, ये को प्राइम नंबर है। क्योंकि देखिए इसका हम अगर फैक्टर निकालते हैं 7 का, तो 7 का फैक्टर होगा 1 × 7, 9 का फैक्टर होगा 1 × 3 × 9। देखिए अब देखिए इन दोनों के बीच का जो कॉमन नंबर है वो 1 है, दूसरा कोई तो है नहीं। तो इसका HCF ऐसे ही निकालते हैं, जो हम HCF के क्लासों में देखेंगे, बट हम अभी इतना ही समझते हैं। HCF को जैसे हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो फिर अभी नॉर्मली समझते हैं। इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन
फैक्टर इज 1, 1 इसका कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये क्या है 7 9 को प्राइम है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ तो दोनों ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, बट हमने कहा कि ये इवन भी हो सकता है। अब ज़रा देखिए 15 16, यहाँ देखिए ये तो ऑड हो गया और ये इवन हो गया, ये इवन हो गया। अब देखिए इन दोनों के बीच का भी निकालिएगा अगर, तो 15 एंड 16 लिखते हैं। इनका देखिए 1 3 5 15, ये सब क्या है, सॉरी ये सब क्या है, इनका फैक्टर है। अब देखिए 16 का देखिए 1 2 4 एंड 16, 8 भी होगा ना, 8 एंड 16। ये देखिए इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। अगेन कॉमन फैक्टर 1। ऐसा है कि इसमें भी कॉमन फैक्टर 1 आया, तो ये भी एक क्या है 15 एंड 16 को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ ये इवन हो गया और यहाँ ऑड हो गया, तो इसलिए कहा जा सकता है कि को प्राइम नंबर इट शुड बी ऑड और इवन। हाँ एक चीज़ और, को प्राइम नंबर के बारे में एक पॉइंट हम लोग देखते हैं। को प्राइम नंबर ऐसा नंबर है, ये प्राइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी प्राइम। जैसा कि हमने प्राइम के बारे में क्या पढ़ा था, प्राइम के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी काउंटिंग नंबर को प्राइम नंबर तब कहेंगे जब ये 1 एंड इटसेल्फ से डिविजिबल हो। तो जैसा कि ये देखिए 3 एंड 5 ये दोनों प्राइम हैं, ये दोनों नंबर जो है ये क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है इसलिए प्राइम नंबर है कि 3 का भी फैक्टर देखिए 1 एंड 3 है, एंड 5 का भी फैक्टर देखिए 1 एंड 5 है, तो ये दोनों प्राइम नंबर हैं। और ये दोनों कंपोजिट नंबर भी है, सॉरी को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, इसलिए कि इसका कॉमन फैक्टर अगर निकालते हैं 3 का तो 1,3 एंड 5 का निकालते हैं तो 1,5, और इन दिनों के बीच में क्या कॉमन है, 1, तो 1 इसका को फैक्टर 1 है। ठीक है, तो इसलिए ये को प्राइम भी हो सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के बारे में देखिए, कोई भी नंबर ऐसे हो p/q के फॉर्म में हो जहाँ q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो है वो 0 के बराबर में। मतलब अब यहाँ देखिए सबसे पहले ऊपर वाले को क्या हम बोलते हैं, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। देखिए तो ऐसा है कि कोई भी हम लोग जानते हैं कि हमेशा हम लोग लेडीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, तो इसको याद करने के लिए हमेशा एक चीज़ याद रखिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। नर्स हमेशा ऊपर रहेगी, डॉक्टर हमेशा नीचे रहेंगे, तो n/d, n/d। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, तो अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए नंबर विच इज in the form of p/q where q is not equal to 0 is called rational number, rational number। अब हम चीज़ें यहाँ नहीं रुकती है, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए 2/3, 1/2, 4/5, ऐसा क्या है कि ये सारे रेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर है। अब कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, इस नेचुरल नंबर क्या है, देखिए 1 2 3 4, ये देखिए ये रेशनल नंबर हो सकता है कि नहीं, लॉजिकली सोचने वाली बात है। क्या हम 1/1 को 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 = 2/1,
अगर भी किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ और ये क्या है, ये q है और ये p है, और ये भी देखिए यहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, 1 0 के बराबर नहीं है, तो कोई भी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है। तो यहाँ एक पॉइंट निकल के आता है, एनी नेचुरल नंबर वुड बी ए रेशनल नंबर। इतना काफ़ी है। अब आते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। देखिए अब तो हमने जैसा कि पढ़ा कि कोई भी नंबर्स जो है वो p/q के फॉर्म में हो तो उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। अब कोई ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इस चीज़ों को हम देखते हैं, जरा देखिए कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में नहीं हो, ठीक है, तो इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा जरा ये देखिए, क्या √2 p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, ये √2 इरेशनल नंबर है। देखिए अब इसको लिख देते हैं, डिफिनीशन हम लोग लिख सकते हैं, एनी नंबर विच इज नॉट एन रेशनल नंबर आर कॉल्ड इरेशनल, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ों को हम √2, हाँ एक चीज़ और देखना है, पाई एक आता है जो फॉर्मूला निकालते हैं हम सर्किल्स का, इसमें एक पाई होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.141, ठीक है, एंड 22/7, ये अप्रॉक्स होता है। तो ये देखिए ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर, बट पाई की अगर वैल्यू नहीं दी हो तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। और ये भी एक इरेशनल नंबर होगा क्योंकि ये रेकरिंग में चलता है, तो रेकरिंग और वगैरह चीज़ों को हम आगे देखते हैं। फिर थोड़ा सा अब आता है रियल नंबर्स। इसको हम लोग एक ग्राफ से भी समझेंगे इसके बाद। देखिए कोई भी ऐसा नंबर जैसे रेशनल प्लस इरेशनल, ये क्या होता है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो सकता है, ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। रेशनल प्लस इरेशनल दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, रियल नंबर। और रियल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, रियल नंबर इज डिनोटेड बाई आर, ठीक है। अब एक हम लोग थोड़ा सा एक देखते हैं, सिंपली एक पहले सर्किल बनाते हैं। देखिए ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये होल नंबर, इससे बड़ा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इंटीजर्स को हम लोग पढ़ा, इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर। और यहाँ कहीं कोने में इरेशनल नंबर है, ये क्या है, IRN, इरेशनल नंबर, इसको हम लिख लेते हैं इरेशनल नंबर। अब देखिए ये सब जो है वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर, रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। अब तो यहाँ तक तो हमने देखा कि रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर है, बट एक चीज़ और आती है, यहाँ चीज़ें यहाँ रुकती नहीं है, चीज़ें यहाँ ऐसे आती हैं। देखिए ये जो है ये पूरा ये सब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में। किसके अंदर में, कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है, इसके अंदर में आता है। अब ज़रा ये देखिए, नेचुरल नंबर 1, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा, यहाँ हम लोग लिखते हैं 1 2 3, होल नंबर क्या हो जाता है, इसमें जीरो ऐडेड हो जाता है, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। इंटीजर्स में क्या हो जाता है -2 -1 0 1 2। रेशनल नंबर में क्या हो जाता है 2/2, सॉरी 2/2, हाँ हो सकता है 1/2, 4/3, 1 2। इरेशनल नंबर में हम लोगों ने देखा क्या था √2 √3। रियल नंबर में क्या है 1/2 2 3 √3। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में विशेष पढ़ना नहीं है रेलवे के लिए, बट ऐसा होता है a + IB, आई को हम इमेजनरी बोलते हैं, ये एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ऐसा नंबर कोई भी देखने में आए जैसे 2 + 3i, ठीक है, ये सब क्या हो जाता है, ये एक इमेजनरी नंबर है i, तो ये हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो अब हम लोग ज़रा सा देखते हैं एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलो भैया एडिशन के बारे में पहले देखते हैं। एडिशन क्या है, एडिशन क्या है, ये सब मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ कि बच्चे जो साफ कुछ पता नहीं हो वो लोगों को दिक्कत नहीं हो। देखो व्हेन टू और मोर नंबर्स कंबाइंड टुगेदर, कंबाइंड मतलब क्या होता है एक साथ जुड़े, कंबाइंड टुगेदर, देन इट इज कॉल्ड एडिशन। एडिशन सिंपली, अब जरा देखिए इसे, हम लोगों ने क्या देखा, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, एंड इट इज डिनोटेड बाय प्लस साइन, ये साइन से डिनोट होता है। जरा देखिए 2 1 + 3 1, देखिए ये हो जाएगा 52। ये देखिए दो नंबर को कंबाइन किए तो क्या हो गया, ये एडिशन हो गया। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सिंपली है 1, उसी तरीके से और मोर नंबर्स आर टेकन आउट, ठीक है, फ्रॉम लार्जर नंबर, लार्जर नंबर्स, और इसको कह सकते हैं और एनी नंबर्स, एनी नंबर्स इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन देखिए डिफाइन करना सब्ट्रैक्शन एडिशन के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट बहुत सारे लोग डिफाइन नहीं करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल देखते हैं, देखिए 100 - 15, सिंपली देखिए ये बड़ा नंबर है और इससे छोटा नंबर घटा दिए तो ये आ गया 85। हाँ छोटा से भी बड़ा आता है, छोटा से भी बड़ा को घटा सकते हैं, बट उसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव आता है। ये चीज़ें ध्यान देनी है, जब भी सिंपली समझना है सब्ट्रैक्शन में, छोटा से जब बड़ा को घटाइएगा तो हमेशा वैल्यू निगेटिव ही आएगी, इसी को सब्ट्रैक्शन कहते हैं। अब आते हैं डिवीज़न। देखिए डिवीज़न में चीज़ों को समझना है, जैसा कि हम समझा रहे हैं उस चीज़ों को समझना है पहले, उसके बाद चीज़ें भूल जाते हैं। यहाँ अगर कोई बी है, यहाँ ए है, यहाँ सी है और यहाँ कोई डी है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डिवीज़र। क्या बोलेंगे, डिवीज़र। इसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिविडेंट, इसको बोलेंगे क्वोशेंट और इसको बोलेंगे रिमाइंडर। ठीक है, एक यूक्लिड लेमा आप लोग को पढ़ना था 10th में, शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। यूक्लिड लेमा ऐसे था, a + bq, ठीक है, इज इक्वल टू मान लेते हैं s,
जहाँ देखिए ए इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन और यहाँ रिमाइंडर, जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ सिंपली देखिए ऊपर वाले से समझते हैं a इंटू सी, ठीक है, और प्लस डी इज ऑलवेज इक्वल टू बी। मतलब यहाँ आता है डिवीज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू डिविडेंड। अच्छा जरा हम देखते हैं इस चीज़ों को। ये देखिए यहाँ रखते हैं 9, 2 से डिवाइड करते हैं 4, 8, 1 रिमाइंडर आया। तो देखिए इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 4 + 1 इज इक्वल टू 9। यही ये फार्मूला है, AC प्लस D इज इक्वल टू B। ऊपर वाले में चार्ट में हमने समझाया। अब हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि डिविडेंड किसको कहते हैं, डिवीज़र किसको कहते हैं, क्वोशेंट किसको कहते हैं और रिमाइंडर कैसे किसको कहते हैं। रिमाइंडर जो बच जाता है उसी को कहते हैं, ठीक है। अब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं हम। डिविजिबिलिटी टेस्ट की तरफ। हम लोगों ने डिवीजन को देखा, अब डिविजिबिलिटी टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। टेस्ट हम लोग इसको देखेंगे, फिर मंडे से हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो मंडे को होगा, सैटरडे संडे इस मतलब एनाडेम क्लासेस का जो वीडियो अपलोड करने का होगा वो बंद रहेगा, बट मंडे से शुरू होगा। तो डिविजिबिलिटी बाई 2 इस चीज़ को देखते हैं। अगर कोई भी नंबर हो दिया हो, उसका लास्ट डिजिट जैसे 2, 3, 5, 0, इसका लास्ट डिजिट अगर 0 हो, देखिए हम लिखते हैं लास्ट डिजिट इज 0। और इवन नंबर क्या है 2, 4, 6, 8 और इवन लास्ट डिजिट इज 0 और इवन नंबर, देन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। ये हमने 2 से डिविजिबिलिटी सीखा। अब डिविजिबिलिटी बाई 3 सिंपली यहाँ देखिए, पहले बाई 3 देखेंगे बाद में, पहले यहाँ देखिए सिंपली ये देखिए 2, 1, 5, 2, 2, 1, 5, 2, 3, 8। ये देखिए ये नंबर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो ये नंबर डिविजिबल होगा। कैसा भी नंबर ले लिए एग्जाम्पल में, कितना भी बड़ा नंबर ले लिए 2, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 2, 0। ये देखिए ये 0 आ गया तो ये नंबर डिविजिबल है 2 से। कोई भी नंबर दिया हो 0 और लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। अब बाई 3 से देखते हैं तो होता क्या है कि सम ऑफ द डिजिट जो है आर डिविजिबल बाई 3, मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। अब जरा इसे देखिए, कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल में देखिए 1, 2, 3, 3। अब ये पूछे ये डिविजिबल है 3 से या नहीं, तो सिंपली करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है 1 + 2 + 3 + 3 इन नंबर्स को ऐड कर देना है। तो देखिए इस नंबर को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 एंड 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है। ये हम देखते हैं कि 3 2 = 9, जैसे कि हम डिवाइड करते हैं 3 से 9 को, 3, 9 कैंसिल आउट। डिविजिबल कब होता है कोई भी नंबर, हम लोग क्या कहते हैं कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल कब होता है, इस चीज़ों को नोट कीजिए। कोई भी नंबर डिविजिबल कब होगा, जब रिमाइंडर 0 आए, रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये नंबर इस नंबर से टोटली डिविजिबल है। चलिए अब आगे देखते हैं बाई 4, ठीक है। तो 4 के लिए डिविजिबल क्या केस है, देखिए हम लोगों ने जैसा कि देखा कि 2 के लिए लास्ट डिजिट था, तो 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट जैसा कि ये जो है ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर लास्ट 2 डिजिट और 8
शुड बी 0, इट शुड बी 0। देखिए जैसा ही कोई भी नंबर दिया हो 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8, ये देखिए लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है। या फिर ये भी नंबर दिया हो 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 0, 0, ये भी डबल 0 है। तो ये दोनों क्या है, डिविजिबल है 4 से। सिर्फ इसी लास्ट 2 डिजिट को हमें चेक करना है कि ये जो लास्ट डिजिट है 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट है, ये या फिर डिविजिबल बाई 4 हो, डिविजिबल बाई 4 हो, या फिर लास्ट 2 डिजिट जो हो वो क्या हो, 0 हो, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है। तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है और ये भी नंबर 4 से डिविजिबल है। अब केस में आते हैं बाई 5। जनरली जितना पूछा जाता है, जितने नंबर्स डिविजिबल हैं 4, 5 से, वही चीज़ों को हम देखेंगे फिर आगे उसको करेंगे। अब 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का क्या है फंडा, ये देखिए ये लास्ट का डिजिट अगर 0 हो, लास्ट डिजिट 0 हो और ये क्या हो 5 हो, तो वो नंबर डिविजिबल होता है। देन नंबर इज डिविजिबल बाई 5। सिंपली देखना है, जैसा कितना भी बड़ा नंबर हो 1, 2, 3, 9, 5, 6, 7, 6, 2, 1, 0, देखिए लास्ट डिजिट क्या है, ये 0 है। आप जब इसे चेक करेंगे तो ये 110% लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। ये 100% ये सिंपली डिविजिबल होगा 5 से। चलो जैसा कि एक छोटा सा नंबर लेके हम डिवाइड करके देखते हैं कि सिंपली 1, 2, 0, देखिए हम सिंपली डिवाइड करते हैं इसको 5 से। 5 से डिवाइड करते हैं 1, 2, 0, 5 2 टाइम्स 10, 2 0, 4 टाइम्स 20। देखिए इस केस में रिमाइंडर क्या आया, 0, तो 0 आ गया, तो ये डिविजिबल है। अब हमने बोला कि लास्ट का डिजिट 5 भी होना चाहिए, तो 2, 2, 5 इस नंबर का हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। हम कह रहे हैं ये नंबर 5 से टोटली डिविजिबल है, तो हम इसे चेक करते हैं 2, 2, 5, 5 4 टाइम्स 20 और 2 5 और 5 टाइम्स क्या हो जाएगा 25, ये भी नंबर डिविजिबल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो और लास्ट डिजिट 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। सिंपली 6 का अगर चेक करना हो बाई 6, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, 6 का 2 फैक्टर होता है 3 एंड 2। कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए जो 3 से भी डिविजिबल हो और 2 से भी डिविजिबल हो। नंबर, एनी नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 2 must be divisible बाई 6। ठीक है, अब जैसा कि हम देखते हैं एक सिंपल नंबर लेते हैं 720। अब जैसा कि इसका हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी, ये हम जानते हैं कि लास्ट डिजिट 0 है या फिर 2 इवन नंबर हो तो वो 2 से डिविजिबल होता है। तो सिंपली देखिए 2 से ये डिविजिबल है या नहीं, 720 1 2 6 टाइम्स 12 0, 360 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम इस नंबर्स का डिविजिबल 3 से भी चेक करते हैं, तो 7 + 2 + 0 ये क्या आ जाएगा 9, 9 आ गया, ये भी 3 से डिविजिबल है, 9 डिविजिबल है 3 से, 3 3 9 कैंसिल आउट। तो मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3। अब हमें चेक करना है 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो देखिए 720 6 1 टाइम्स 6 1 2 2 टाइम्स 12 0 0 120 टाइम्स, मतलब 720 जो है 6 से भी डिविजिबल है। तो मतलब कोई भी नंबर 3 और 2 से दोनों से डिविजिबल है तो वो क्या हो जाएगा, वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। सिंपल। अब आते हैं हम की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 7 की बाई 7। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। ये चीज़ें यहाँ तक आसान थी, फिर 8 9 भी आसान हो जाएगा, चीज़ों को थोड़ा सा समझना होगा यहाँ पर। देखिए इसको पहले देखिए, कोई भी नंबर हम लेते हैं जैसे 658, ठीक है, इसके यूनिट डिजिट पे जो नंबर है उसका ट्वाइस हम इस 2 डिजिट के नंबर से घटाएंगे। सिंपली देखिए 65 सब्ट्रैक्टेड बाई 2 × 8, ये हमारा आ जाएगा
65 माइनस 16 ये हो जाएगा 49, ठीक है। और 49 क्या है, 49 डिविजिबल है बाई 7। इस चीज़ों को हम फिर से यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, डिफिनीसन याद करने के लिए। इसका चीज़ों याद रहेंगी तो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो भूलना नहीं जाएगा। एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 7 if the difference between twice the digit at one's place and the number formed by other digit। देखिए कोई भी फॉर्म्ड बाई अदर डिजिट, सिंपल है, ये चीज़ें उतनी मुश्किल है नहीं। कोई भी नंबर 7 से तब डिविजिबल होगा कि जब उनके वंस प्लेस, ये देखिए इसमें हमने पढ़ा है ये वंस है, वंस प्लेस का ट्वाइस लेना है, क्या इसका दोगुना ट्वाइस लेना है और बाकी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर जो आ रहा है रिजल्ट वो अगर 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर 7 से डिविजिबल 100% होगा, ठीक है। अब आता है 8 से डिविजिबल कोई नंबर कैसे होगा, सिंपली चेक करना है बाई 8। इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करनी है। एक चीज़ ध्यान देना है, लास्ट 3 डिजिट, 2 में हमने कितना पढ़ा था लास्ट डिजिट, 4 में कितना पढ़ा था, 2 में पढ़ा था लास्ट डिजिट, 4 में पढ़ा था लास्ट 2 डिजिट, 4 में क्या पढ़ा था लास्ट 2 डिजिट, और 8 में क्या है लास्ट 3 डिजिट। क्या हम लोग को देखना है लास्ट 3 डिजिट को चेक करना है, 3 डिजिट। अगर कोई भी नंबर दिया उसका लास्ट 3 डिजिट या तो 0 हो या 0 हो या डिविजिबल बाई 8 हो, डिविजिबल बाई 8, तो लास्ट 3 डिजिट जैसे चेक करना है 2 5 6 8 0 0 0। ये नंबर क्या है, यहाँ 3 डिजिट 3 0 है, 3 0 है, वंस टेंस और 100 प्लेट्स पे 0 है, तो ये क्या होगा, ये 100% 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसको चेक करने के लिए आप सिंपली चेक कर सकते हैं, या चलो ये कि हम एक छोटा सा नंबर लेते हैं 25000, इसका हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट 8 का। तो सिंपली हमने क्या किया 25000, लास्ट 3 डिजिट 8 है, 3 टाइम्स 24 10, 1 टाइम्स 8 20, 2 टाइम्स 16 40, 5 टाइम्स 40। देखिए लास्ट 3 डिजिट है 00, तो ये क्या हुआ, ये नंबर डिविजिबल है 8 से। इन केस मैंने बोला कि लास्ट 3 डिजिट हमें चेक करना है। दूसरा देखते हैं 2256। देखिए अब हमें इस पूरे को नहीं देखना है, ये सिर्फ 256 को देखना है। ये क्या करना है, हमें सिर्फ 256 को देखना है कि ये डिविजिबल है या नहीं 8 से, उसके बाद ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो 8 से करेंगे, 8 3 जा 24 1 6 60। अब मैंने बोला कि ये नंबर डिविजिबल है 8 से, अब इस नंबर को हम चेक भी कर लेते हैं 2256 देखिए 2 टाइम्स 16, ये नंबर टोटली की टोटली डिविजिबल है 8 से। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ये लास्ट 3 डिजिट या तो 8 से डिविजिबल हो, ये 256 डिविजिबल हो 8 से, या फिर ये लास्ट 3 डिजिट 0 हो, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा ही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे, डिविजिबिलिटी बाई 9। 9 के लिए क्या है, सिंपल केस है, जैसे हम 3 के साथ करते थे। 9 का फैक्टर क्या होगा, 3 होगा, दोनों है, तो जो 3 के केस में था वही केस 9 में होता है। सम ऑफ ऑल डिजिट, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। देखिए जैसे सिंपली हमने क्या देखना है, हमने एक एग्जाम्पल लेना है 9 3 6 8 1 9। अब इस सब का सम कर देना है। इस सब का जब सम करेंगे
9 + 3 + 6 + 8 + 1 + 9, इसका सम करेंगे तो ये आ जाएगा 36। और ये 36 9 से डिविजिबल है, 4 टाइम्स में ये कट जाएगा, टोटली के टोटली रिमाइंडर 0 आएंगे। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हमें चेक करना है सिंपली किसके लिए, 10 के लिए। तो 10 के लिए क्या होगा, बाई 10 के लिए सिंपली लास्ट डिजिट 0 हो, लास्ट डिजिट 0 हो, वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा ही होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, ये 0 हो गया लास्ट डिजिट, वो 10 से डिविजिबल होगा ही होगा। 11 से देखते हैं, सिंपली 11 से देखते हैं, बाई 11। देखिए फैक्टर 11 को पहले समझ लेते हैं हम लोग, सिंपली है ऑड और इवन प्लेस। ऑड और इवन तो हम जानते हैं, ऑड और इवन प्लेस को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसा कि ये देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं फिर इसका डिफिनीशन देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 0। देखिए 1 ऑड है, 3 ऑड है, यहाँ 4 ऑड प्लेस पे है, तो इन सब का सम करेंगे। 1 + 3 + 5 माइनस, अब क्या करेंगे हम, इन तीनों का सम करेंगे, 2 + 4 + 0। अब देखिए ये हो जाएगा 9, 9 और ये हो जाएगा 6 सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर हमारा देखना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये देखिए, ये अगर 0 आ जाता है तो ये तो 0 आएगा नहीं, ये 3 आया, बट ये नंबर 11 से डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 11। बट यहीं अगर यहाँ पर ऐसे कोई नंबर हो जाते 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और 3 अगर हो जाता तो सिंपली देखिए 1 + 3 प्लस +3 + 5 था, तो यहाँ देखिए 1 + 3 प्लस इसको छोड़ेंगे तो ये 5 होगा, सॉरी 1 + 3 + 5, ये देखिए तो 1 + 3 + 5 माइनस 2 + 4 + 3, 2 + 4 + 3। सिंपली ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 5, 3, 8, 1, 9 और -9, ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो ये जो नंबर है ये जब 0 आ जाए तो इस केस में क्या होगा, ये नंबर डिविजिबल होगा बाई 11। या फिर इसका जो कोई भी नंबर यहाँ पर अगर 11 आ जाए, इसका फैक्ट, इसको जब सब्ट्रैक्ट करें 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, ये जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिजिट ऐसा आता है तो वो भी नंबर डिविजिबल होगा 11 से सिंपली। अब इसको हम देखते हैं, जैसा एक और एग्जांपल लेते हैं, 2, 1, 7, 3, 8, 2, ठीक है। ऑड इवन नंबर्स को हमने आगे यहाँ करते हैं, 2 के बाद 1 डिजिट छोड़ देना है, 7 के बाद 8। अब देखिए 2 + 7 + 8 माइनस, अब देखिए इस नंबर्स को देखिए 1 + 3 + 2, 1 + 3 + 2। अब जब हम इसे करेंगे 17 - 6, सिंपली ये आ गया 11। और 11 हम जानते हैं कि 11 से डिविजिबल है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई। अच्छा, इस चीज़ों को हम पढ़ते हैं, जैसा कि इस चीज़ों को क्यों पढ़ते हैं, जैसा कि एक एग्जांपल हमने ले लिया है। अगर ये नंबर दिया हुआ है 2, 1, 7, 3, 8 और यहाँ दिया हुआ है डैश, और बताया जा रहा है कि ये नंबर डिविजिबल है 11 से, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, डिविजिबल है 11 से, तो यहाँ आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ भरना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सिंपली स्मॉलेस्ट नंबर भरना है, स्मॉलेस्ट नंबर डालना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में। अब क्या होगा, आप क्या करोगे, 2 + 7 + 8 कर लोगे, -1 + 3 + x, ठीक है। इसको हम x मान लेते हैं, x वेरिएबल है, पता नहीं है। ये हो गया 17 माइनस, अच्छा ये देखो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 और प्लस x। अब ये क्या होता है, ये हमारा जो आए डिफरेंस इन दोनों के बीच में आए वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब देखो सिंपली हम देखते हैं कि कितना इसमें से यहाँ x की वैल्यू क्या रखेंगे जो 17 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो 11 के फैक्टर आ जाए या फिर 0 आ जाए। तो 0 लाने के लिए तो भैया हमें यहाँ पर क्या डाल सकते हैं, यहाँ डाल कितना सकते हैं, सिंपली है
13, बट यहाँ डालना मेरा क्या है, सिर्फ 1 डिजिट डालना है, ये 2 डिजिट हो गया, ये 2 डिजिट हो गया, तो ये तो भैया डला, ये तो भैया आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं। अब बचा क्या, 1 डिजिट डालना है, तो 13 तो डाल नहीं सकते हो, तो सिंपली यहाँ तुम क्या डाल सकते हो, 2। तो सिंपली x की जगह पे 2 डालोगे, आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो यहाँ 2 डालोगे तो 17 माइनस 6 इज इक्वल टू 11, और 11 क्या है, डिविजिबल है आपको 11 से। अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 12, बाई 12। सिंपली 12 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो भैया ये 4 और 3 से डिविजिबल हो जाए तो ये 12 से हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से 15 का जब करोगे बाई 15, तो 5 और 3, ठीक है, बाई 16 8 और 2, या फिर 4 और 4 से ही हो जाएगा, तो 4 और 4 से हो जाएगा, तो 4 से भी हो जाएगा, तो वो नंबर 16 से डिविजिबल होगा। बट ये इतना हमें जानना नहीं है, तो इस चीज़ों पे हमें नहीं जाना है, हमें 12 तक ही रहना है और आगे हमें देखना है। देखिए अब हमें देखना है कि कोई भी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल कब कहलाएगा, ठीक है, कोई भी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल कब कहलाएगा किसी भी नंबर के द्वारा। तो जैसे कंप्लीटली डिविजिबल क्या होता है, कोई भी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल कब होगा, तो सिंपली हमें इसे क्या करना है, देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल तब होगा जब इस केस में रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। रिमाइंडर क्या आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। तो देखिए क्या 5 जो है 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं। इस केस में क्या होता है, 5 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ रिमाइंडर 1 आता है, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। बट 4 जो है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि इस केस में जब हम करते हैं 4 को, तो ये 2 टाइम्स में 4 और ये रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है, तो ये नंबर कंप्लीटली डिजिट है, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं, हम यहाँ पर क्लियर करते हैं यूनिट डिजिट जो है, यूनिट्स प्लेस एक्सप्रेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑफ, कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके यूनिट्स प्लेस को हम लोग देखते हैं। सिंपली यहाँ कुछ नहीं, अब हमें क्या करना है कि किसी भी कोई भी नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, देखिए जैसा देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 5। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट किसे बोलते हैं, पहले यूनिट डिजिट समझते हैं। यूनिट डिजिट किसे बोलते हैं, यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट जो होता है, लास्ट डिजिट जो होता है उसे हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस 4 को, इस 7 को, इस 5 को, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 7 × 5। अब देखिए सिंपली करेंगे तो यह आ जाएगा 7 5 35, 4 × 35। इसको करेंगे, ठीक है, तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब इसको, इस दोनों को नहीं देखना है हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। एक कमाल की बात है, कितना भी नंबर दिया हो, 2 3 4 5 6 7 8 × 2 4 5 6 × 5 0, 0 जैसे किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे आया, 0 किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे आया, तो आप यहाँ क्या करोगे, उसी फॉर्मूला से 8 × 6 × 0, तो भैया 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 लेके बैठ जाएगा, तो यूनिट डिजिट इस केस में क्या हो जाएगा, 0। बस आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना है और ट्रिक भी नहीं समझना। ट्रिक देखिए, यहाँ बहुत सारे लोग ट्रिक्स भी बताते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि ये यूनिट डिजिट किसी भी नंबर में 0 आया तो वो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। फिर एक केस में और देखते हैं कि कोई भी नंबर दिया हो, ठीक है, 2 3 5 6 × 5 7 5 × 2 1 2। अब ये देखिए, ये भैया 5 और 2, सिंपली देखिएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, 6 × 5 × 2, 5 2 10 × 6 60। यहाँ यूनिट डिजिट 0 हो गया, यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए ऐसा है कि 5 और 2, 5 और 4, ठीक है, 6 × 5, ऐसा कोई भी नंबर आए, देखिए ये जैसे 6 × 5 कीजिएगा
30 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी नंबर है उस केस में क्या होगा, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। तो अब आपने सीख लिया यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर दिया हो उसका यूनिट डिजिट निकालना आपने सीख लिया, यूनिट डिजिट निकालना हमने सीख लिया। ठीक है, ये सब जनरली एग्जाम में आते हैं और उतना हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उतना टाइम नहीं रहेगा, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अब काफ़ी सारा नंबर है, अब सिंपली ये देखिए 8 × 5, 8 5 जब 40 होगा, तो 40 हो गया तो यहाँ यूनिट डिजिट 0 हो गया। फिर इसमें कितना भी नंबर मल्टीप्लाई कीजिए यह यूनिट डिजिट 0 ही देगा। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब नंबर, कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो फॉर्म ऑफ इंडेक्स में, फॉर्म ऑफ इंडेक्स में, और उसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। इसको भी हम देखते हैं। देखिए इसका कुछ ये है, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद चलेंगे। इफ यूनिट्स डिजिट नंबर आर 0, 1, 5 एंड 6, ऐसा कोई भी नंबर हो, ठीक है, और उसके पावर में कुछ भी दिया हो, द रिजल्टेंट क्या होगा, देन रिजल्टेंट यूनिट्स डिजिट रिमेन सेम। रिजल्टेंट क्या होगा, यूनिट डिजिट सेम रहेगा। सिंपल है। देखिए क्या होता है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है 5 7 6 1 1 5 2 3 4 5, तो यहाँ क्या है, यहाँ 6 है, और यहाँ कितना भी बड़ा नंबर हो, जब पूछे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा इसके पावर का, तो ये सिंपली 6 हो जाएगा। फिर अगर 5 7 5 0 4 0 ये नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी दिया हो, यहाँ सिंपली हमने देखा यहाँ यूनिट डिजिट 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 के केस में भी वही होता है, 5 7 5 2 5, यहाँ भी कुछ भी दिया हो, तो इस केस में भी यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। और 6 के केस में हमने बता ही दिया, 0 के केस में, और 1 के केस में भी हो जाता है। जैसे सिंपली देखिए 2 1 2, अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग, 2 1 × 2 1, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको अभी स्क्वायर रूट हमने पढ़ाया नहीं है, नहीं तो आप आराम से इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी जब स्क्वायर रूट पढ़ लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपको, देखिए सिंपली ये हो जाएगा 4 4 1। तो देखिए यहाँ यूनिट डिजिट क्या आ गया, 1। तो यही चीज़ें हम समझा रहे हैं। ये 4 डिजिट अगर है तो उसके पावर में कुछ भी हो वो 1 ही देगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इफ यूनिट प्लेस इज 2, अब भैया कितने नंबर है टोटल, टोटल नंबर तो होते कितने हैं पहले ये समझ लिए, नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो भैया हमने इस 4 का तो कॉन्सेप्ट, 0 भी हो सकता है, 0 भी, तो इस 4 का कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया, 0 1 5 6, ठीक है, यही देखा ना हमने। बाकी बचा क्या, 2 3 4 7 8 9, तो हम 2 3 4 के यही यूनिट डिजिट पे नंबर होंगे। तो 2 के लिए क्या है कि 2 के लिए कोई भी नंबर दिया हो, जैसे 5 7 2, और यहाँ दिया हुआ है पावर 4 4 3। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पावर को, ठीक है, डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा फिर हम उसको 2 का पावर दे देंगे। तो सिंपली रिमाइंडर क्या आता है, देखिए 4 4 3, ठीक है। तो जब हम इसको करेंगे तो सिंपली देखिए 2 हो गया, 2 का पावर 4 4 3। तो ये अगर हम करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 4 0 प्लस 3, ऐसे भी लिख सकते हैं बनाने के लिए, एक्सपेंशन बनाने के लिए। नहीं तो हम सिंपली ऐसे क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 3। अब ज़रा ये देखिए, 4 से हम डिवाइड किए तो 4 1 जा 4, ये कैंसिल आउट, 4 4 1 जा 4, ये कैंसिल, यहाँ क्या बचा 3। तो जो रिमाइंडर आता है उसको हम सिंपली यूनिट डिजिट के जगह पे हम रख देते हैं। तो यूनिट डिजिट के जगह पे इस चीज़ों को आप
इसको समझिए, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा लेंदी हो जाता, एग्जाम के लिए नहीं, समझने के लिए फिर समझाया जाएगा कभी। तो ये 2 के जगह पे हम क्या रख देंगे 3, तो 2 का पावर 3 क्या होता है 8, सिंपली 8 हो जाएगा। तो 8 हो गया, तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8। हमने क्या देख लिया 2 का भी देख लिया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर यूनिट डिजिट पे 4 और 8 हो तब भी केस में हम 4 से ही डिवाइड करते हैं। यूनिट डिजिट पे 4 और 8 हो, जैसे सेम टाइप से देखते हैं, यूनिट डिजिट 4 एंड 8, सिंपली हम इसको भी उसी प्रकार से करते हैं। जैसा कि हम देख लेते हैं एक एग्जांपल, 1 2 4 3 7 2, हमने क्या बोला कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 3 7 2 को हम 4 से डिवाइड करते हैं।